हेलो राम राम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम हंटर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं कैलेंडर का थर्ड पार्ट। तीसरे पार्ट से पहले आप सभी जितने भी दर्शक हैं वो पहला वीडियो और दूसरा वीडियो ज़रूर देखें, वरना आज वाला जो पार्ट है समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3 कैलेंडर टॉपिक का। देखो, इससे पहले थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा, सिर्फ थोड़ा रिपीट करता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया था लीप ईयर के बारे में। अगर ईयर लीप ईयर है तो उसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे, शताब्दी है तो उसको 400 से डिवाइड करके देखेंगे, ये बताया था। सेकंड जो चीज़ बताई थी कि भाई 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, 24, 200 में 48, 300 में 72 और 400 में 97, ये कॉन्सेप्ट बताया था। और थर्ड जो कॉन्सेप्ट था वो था हमारा ओड डेज कॉन्सेप्ट। ओड डेज कॉन्सेप्ट बताया था कि ओड डेज कॉन्सेप्ट, ओड डेज कैसे निकालेंगे। ओड डेज बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए 15 दिन के विषम दिन निकालने हैं तो कुछ नहीं करना, इसको सिर्फ 7 से डिवाइड करना होता है। जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमारा क्या होंगे, ओड डेज होंगे, याद रखना बस। ये 3 कॉन्सेप्ट हम पहले जो 2 वीडियो आ चुकी उनके अंदर हम कर चुके, आज इससे आगे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले अगर शुक्रवार था तब आने वाले कल से 3 दिन बाद क्या होगा। देखो क्वेश्चन पजल वाला है। अगर आप क्वेश्चन को अगर दिनों के हिसाब से करते जाएंगे, 2 दिन पीछे करोगे, 3 दिन आगे करोगे, तो क्वेश्चन में गलती होने के चांस ज़्यादा होते हैं। मैं आपको ओड डेज कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आपने कभी नहीं की होगी आज तक। देखो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो। आपको करना क्या होगा, कुछ नहीं करना होगा। सबसे पहले हमें दिन काउंट करने होंगे, टोटल दिन कितने दिए हैं इसने। तो ध्यान दीजिएगा, इसने सबसे पहले 3 दिन हमारे ये हो गए। यस्टरडे को भी एक दिन में काउंट करेंगे, 3 डेज यहाँ पे हो गए, और टुमारो को भी हम एक दिन में काउंट करेंगे। दोबारा से लिख देता हूँ, 3 दिन यहाँ, 3 डेज यहाँ, यस्टरडे को एक दिन में काउंट करेंगे और टुमारो को भी एक दिन में काउंट करेंगे। बस इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करना होगा, आपको सिर्फ दिन काउंट करने हैं। ये चीज़ ज़रूर याद रखना, यस्टरडे और टुमारो को एक एक दिन काउंट करके चलेंगे, टुडे को काउंट नहीं करेंगे। अगर टुडे आया है तो उसको काउंट कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले काउंटिंग करो, 3, 3, 6, 7 और 8। टोटल दिन हो गए हमारे पास, 8 दिन हो गए। और 8 के हमें ओड डेज निकालने हैं। ओड डेज बता था 7 से डिवाइड करो, जो भी हमारा रिमाइंडर आए वही हमारे क्या होते हैं, ओड डेज होते हैं। तो एक हमारा क्या आ गया, ओड डेज आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसको एक को ये देखना है कि हम फ्राइडे से आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। तो इसने क्या पूछा है, टुमारो। टुमारो मतलब है आने वाला कल, आने वाला मतलब आगे जाएंगे, आगे का मतलब है प्लस। अगर पीछे जाएंगे तो यहाँ माइनस कर देते हैं, लेकिन आगे जाएंगे तो आगे जाना है, मतलब एक दिन आगे जाना है। तो शुक्रवार से एक दिन आगे क्या हो जाएगा हमारा, शनिवार। तो शनिवार हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है अच्छे से समझ गए होगे। इस क्वेश्चन को वैसे करने जाओगे तो गलती होगी ही होगी, ज़्यादा चांस रहते हैं गलती होने के। बस आपको सिर्फ इतना करना है, दिन काउंट करने हैं, टोटल कितने दिन दिए हैं। टोटल 8 दिन हो गए हमारे, और इसके ओड डेज निकालने हैं। तो ओड डेज आया हमारा 1। फिर ये चेक करना है आगे वाला दिन पूछा या पीछे वाला। तो इसने आगे वाला दिन पूछा तो प्लस कर देंगे, पीछे वाला पूछे तो माइनस कर देंगे। तो उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगर इसको दूसरे तरीके से करने जाओगे, जैसे मानकर चलिए इसको बेसिक लेवल से करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसने बोला है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले
बीता हुआ कल, जैसे मान लेते हैं आज 15 तारीख है, टुडे, आज 15 तारीख है मान लेते हैं। इसने बोला बीते हुए कल, बीता हुआ कल यानी कि 14 तारीख। बीते हुए कल से 3 दिन पहले, इससे 3 दिन पहले कौन सी तारीख होगी? 11 तारीख होगी। तो इस दिन कौन सा वार बताया है? शुक्रवार। बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा वार था? शुक्रवार। तो पूछा फिर आगे, तब आने वाला कल, आने वाला कल क्या होगा? 16 तारीख होगी। आने वाले कल से 3 दिन बाद, तो 3 दिन यानी कि 16 से 3 दिन बाद यानी कि कौन सी तारीख हो जाएगी हमारी? 19 तारीख हो जाएगी। तो पूछा है तब क्या कौन सा दिन होगा? तो दिन मतलब देखिए, अगर 11 तारीख को अगर हमारा शुक्रवार है तो 19 तारीख को हमारा कौन सा वार आ जाएगा? देखो 11 को शुक्रवार है तो 18 को भी शुक्रवार होगा, तो 19 को कौन सा वार आ जाएगा हमारा? शनिवार। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अगर वैसे करना चाहो तो बेसिक लेवल से इस तरीके से करेंगे, लेकिन इसमें गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। आपको सिर्फ बस इतना करना है कि यहाँ पे टोटल दिन काउंट करो। 3 दिन यहाँ हो गए, 3 दिन यहाँ हो गए, 1 दिन यहाँ पे लेंगे, 1 दिन यहाँ पे लेंगे, टोटल 8 दिन। 7 से डिवाइड करो, 1 और डेज बचेगा। फिर ये देखो आगे जाना या पीछे, तो टुमारो यानी कि आगे जाना है, तो आगे जाएंगे तो प्लस कर देंगे, तो शुक्रवार से 1 दिन आगे क्या हो जाएगा? शनिवार हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? यदि आने वाले कल के 6 दिन बाद, बताया था कि सिर्फ दिन काउंट करो, 6 दिन यहाँ पे दिए गए हैं। टुमारो, टुमारो को भी 1 दिन में काउंट करेंगे, यहाँ 1 दिन लिख देता हूँ। विल ट्यूसडे, मंगलवार दिया गया है। देन व्हाट वाज 7 डेज, यहाँ पे दिन 7 डेज यहाँ पे दे दिए, और बताया था टुमारो डे या यस्टरडे डे, उनको एक एक दिन में क्या करेंगे? हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पे टोटल दिन काउंट कीजिए, 6 दिन यहाँ, 7 यहाँ, टोटल हो गए 13। एक एक दिन यहाँ पे हैं, टोटल 15 दिन हो गए। और हमें 15 के क्या निकालने हैं? और डेज। इसको 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, और डेज कितना आ जाएगा हमारा? 1। अब वही बात, आने वाला पूछा है या पीछे वाला पूछा है? तो यस्टरडे यानी कि पीछे वाला दिन पूछा है, तो पीछे वाला दिन मतलब हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ट्यूसडे यानी कि मंगलवार में 1 दिन पीछे करेंगे तो हमारा कौन सा वार आ जाएगा? मंडे। तो मंडे हमारा क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन उलझाने वाले हैं, लेकिन जो मैंने ट्रिक आपको बताई है वो बिल्कुल आसान कर देती है इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब है कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा रेफरेंस। देखो भी, इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। आपको बता देता हूं मैं किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। जैसे मानकर चलिए 15 जनवरी 2011 को अगर शुक्रवार है मान लेते हैं, तो पूछेगा 15 जनवरी 2026 को कौन सा वार होगा? एक तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। सेकंड क्या बनेंगे? 16 जनवरी 2011 को अगर मंडे है यानी कि सोमवार है, तो 28 सितंबर 2011 को कौन सा वार होगा? सेकंड टाइप ये होगी। थर्ड टाइप हमारी क्या आएगी? 15 मार्च 2012 को अगर सोमवार है, तो पूछेगा 28 जुलाई 2026 को कौन सा वार होगा? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 प्रकार के कॉन्सेप्ट बनेंगे। क्वेश्चन लगा लो या कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो कौन सा कॉन्सेप्ट बनेगा कि भाई आपको तारीख और महीना क्या दिया मिलेगा? सेम दिया मिलेगा। तारीख और महीना क्या है? सेम। अलग क्या है? ईयर। ईयर अलग दिया मिलेगा। एक इस प्रकार का कॉन्सेप्ट होगा। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा? जिसमें तारीख और महीना अलग दिया मिलेगा, जो ईयर है वो क्या मिलेगा आपको? सेम मिलेगा। थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा? जिसमें तारीख भी अलग मिलेगी,
महीने भी अलग मिलेंगे और साल भी अलग मिलेंगे। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। तीनों प्रकार के कॉन्सेप्ट हम किस तरीके से करेंगे, तो चलिए करते हैं हम। देखो पहला क्वेश्चन है केस नंबर 1। देखिए 15 अगस्त 2015 को अगर फ्राइडे है तो 15 अगस्त 2026 को कौन सा वार होगा, ये बताना है। अब वही चीज़, तारीख क्या है सेम, महीना भी क्या है सेम, सिर्फ अलग है तो क्या है ईयर। तो हमें कैसे सोल्व करना होगा, ध्यान से समझना। जो इन ईयर का गैप है, गैप को काउंट करना होगा सबसे पहले। तो कितने साल का गैप है 2015 से 2026, 11 साल का गैप है। 11 साल का गैप हो गया इन दोनों के बीच। फिर हमें यहाँ पर क्या काउंट करने हैं, इसके साथ हमें चेक करना है कि 2015 से 2026 के बीच कितने लीप ईयर आ चुके। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, लीप ईयर कैसे चेक करते हैं, 4 से डिवाइड करके। तो हमें लीप ईयर काउंट करने होंगे। तो यहाँ पे हम लीप ईयर काउंट करते हैं। जैसे मानकर चलिए कि क्या 2015 लीप ईयर है, नहीं होगा। तो लीप ईयर क्या हो गए 2016। 16 के बाद कब आएगा 20 में, 20 के बाद कब आएगा 24 में। तो कितने लीप ईयर आ गए 2026 तक, 3 लीप ईयर आ गए। उनको हमें यहाँ पर काउंट करना है 3 लीप ईयर। तो अब टोटल करो, 11 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, टोटल कितने हो गए 14। और अब हमें क्या करना है, जो भी टोटल आए उसको 7 से डिवाइड करना है और डेज निकालने हैं। तो यहाँ पे और डेज कितने निकलेंगे 0, और 0 आते ही हमें समझ जाना है जिस तारीख या महीने या ईयर को जो वार था 0 आते ही वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से समझ लेना, कुछ नहीं करना। तारीख और महीना सेम हो, ईयर अगर अलग है तो सबसे पहले इन दोनों का गैप काउंट करेंगे। गैप के बाद इन दोनों के बीच जितने भी लीप ईयर आएंगे, जैसे 2015 लीप ईयर नहीं है, 2016 लीप ईयर होगा, फिर 20 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर 28। लेकिन 28 तक नहीं जाना, हमें कहाँ तक जाना है 26 तक। तो 3 लीप ईयर आ गए, तीनों लीप ईयर को जोड़कर और डेज निकालेंगे। और डेज आया है 0, तो 0 आएगा तो सेम वार रहेगा। मानकर चलिए अगर यहाँ पे 0 की जगह कुछ और आता, 1 या 2 आता, फिर हम क्या करते, फिर ये चेक करते कि 2015 से कहाँ जा रहे हैं 2026 में आगे जा रहे हैं। अगर आगे जाएंगे तो उतने ही दिन आगे कर देते हैं शुक्रवार से, अगर पीछे जाएंगे तो शुक्रवार से उतने ही दिन पीछे कर देंगे। उम्मीद है अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। ध्यान से समझ लो एक क्वेश्चन और देखो, 10 जनवरी 2003 को अगर संडे है, देखिए इसने दिया 10 जनवरी 2003 को अगर संडे है तो 10 जनवरी 2015 को कौन सा वार होगा। वही चीज़ यहाँ पे हम काउंट क्या करेंगे, गैप, कितने साल का गैप है 12 साल का गैप है। फिर हमें क्या काउंट करने हैं लीप ईयर। लीप ईयर काउंट करने कि इन दोनों ईयर के बीच कितने लीप ईयर आ चुके। अब हमें पता 2003 लीप ईयर नहीं है, फिर चेक किया 2004 लीप ईयर है, 4 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 16 आएगा, लेकिन 15 तक जाना है। तो कितने लीप ईयर आ चुके हैं यहाँ पर 3 लीप ईयर आ चुके हैं, प्लस कर देंगे 12 और 3 15, और 15 को हमें किससे डिवाइड करना है 7 से, तो रिमाइंडर बचेगा हमारा 1। और अब वही चीज़ क्या चेक करना है हमें, 2003 से कहाँ जाना है 2015 में, यानी कि आगे गए। आगे का मतलब क्या है प्लस, यानी कि एक दिन आगे कर दो, तो संडे से एक दिन आगे क्या हो जाएगा मंडे। तो मंडे हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद है इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। बिल्कुल आसान है। 2 ईयर के बीच गैप निकालो, गैप के बाद हमें लीप ईयर काउंट करने हैं, टोटल करो, 7 से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर बचे फिर हमें ये चेक करना है आगे जा रहे हैं या पीछे। आगे जाए तो उतने दिन आगे कर दो, पीछे जाए तो उतने दिन पीछे कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए 29 जनवरी 2022 को अगर सैटरडे है तो 29 जनवरी 2019 को कौन सा वार होगा। देखिए सबसे पहले वही चीज़,
हमें क्या काउंट करने हैं, दोनों के बीच कितने साल का गैप है। तो गैप देखिए कितने साल का है, 3 साल का। 19 से 22 3 साल का गैप है। फिर हमें क्या काउंट करनी है, लीप ईयर। अब देखो क्या 2019 लीप ईयर है, नहीं है। कब आएगा, 2020 लीप ईयर आएगा। 20 के बाद आएगा 24, लेकिन 24 तक तो जाना नहीं, कहाँ तक, 22 तक ही है। तो लीप ईयर कितने आ गए, सिर्फ 1। टोटल कितने हो गए, 4। अब ये 7 से तो डिवाइड होगा नहीं, पहले ही 7 से छोटा है, इसको आगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी हमारे दिन आए हैं, अब हमें ये चेक करना है आगे जाना या पीछे। अब इसने दिया है 22 से 19, यानी कि हमें 4 दिन पीछे जाना है। शनिवार से 4 दिन पीछे जाएंगे, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, क्या वार आ जाएगा हमारा, मंगलवार। तो मंगलवार हमारा क्या होगा, मंगलवार हमारा आंसर हो जाएगा। दोबारा से समझ लो इस क्वेश्चन को कि भाई 22 से 19 3 साल का गैप है। लीप ईयर काउंट करें तो 2020 एक लीप ईयर होगा, टोटल हो गए 4। अब इसको 7 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, जब भी 7 से बड़ा है तभी डिवाइड करना है। तो अब ये चेक करना है भाई, शनिवार यानी कि 22 से 19 का पूछा है, तो हमें 4 दिन क्या करने हैं, पीछे करने हैं। तो 4 दिन पीछे कर दो, शनिवार से 4 दिन पीछे शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार और मंगलवार। तो मंगलवार हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भी नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। 17 अप्रैल 2003 को अगर शनिवार है तो 17 अप्रैल 2019 को कौन सा वार होगा। वही चीज़, गैप कितने साल का गैप है, 16 ईयर का, प्लस लीप ईयर काउंट करेंगे 2003 लीप ईयर नहीं होगा, 2004 होगा, फिर 8 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 16 आएगा, 16 के बाद आएगा 20, लेकिन 19 तक जाना है। टोटल कितने लीप ईयर आ गए, 4, प्लस 4 कर देंगे, 16 और 4 20। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचेगा हमारा 6 रिमाइंडर बचेगा। अब हमें चेक करना 3 से कहाँ जाना है, 2019 में जाना है, यानी कि आगे जाना है। आगे जाना है तो 6 दिन प्लस कर देंगे। अब सिंपल सी बात है, अगर शनिवार में 6 दिन प्लस करेंगे तो अगर 7 दिन प्लस करने होते तो शनिवार होता, लेकिन 6 करने हैं, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, फ्राइडे। तो शुक्रवार हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होगे, कवर अप हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना, सिर्फ ईयर काउंट, 2 ईयर के बीच काउंट करो, टोटल गैप कितना है, फिर लीप ईयर काउंट करो, 7 से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर बचे आगे या पीछे वो चेक करना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखिए अभी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखिए 20 फरवरी 2004 को संडे है, तो 20 फरवरी 2016 को कौन सा वार होगा। वही चीज़, इन दोनों के बीच सबसे पहले हमें गैप काउंट करना है। गैप काउंट करना, तो गैप कितने साल का हो गया, 12 साल का गैप काउंट हो गया। फिर हमें क्या काउंट करने हैं, लीप ईयर। अब ध्यान दीजिए 2004 ऑलरेडी लीप ईयर है, लीप ईयर है, क्या 2004 काउंट होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि 20 फरवरी दी गई है। अब हमें पता है 20 फरवरी से आगे जाना है, क्योंकि 2016 में जाना है। आगे जाएंगे तो 28 और 29 फरवरी आएगी तो सिंपल सी बात है 2004 क्या होगा, लीप ईयर होगा। याद रखना लीप ईयर तभी काउंट होता है जब 29 फरवरी बीच में आती है, तो यहाँ पे बीच में आएगी। तो सबसे पहले लीप ईयर क्या हो जाएगा, 2004। 4 के बाद आएगा 8 के बाद आएगा 12 के बाद 16। क्या 16 को लीप ईयर काउंट करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर कहाँ तक जाना है, 20 फरवरी 2016 तक जाना है। मैंने वही चीज़ बताई है कि 29 फरवरी आएगी तभी हम लीप ईयर काउंट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। क्या 29 फरवरी आएगी इस साल, नहीं आएंगी, क्योंकि 20 फरवरी तक पूछा है। तो 2016 को लीप ईयर काउंट हम नहीं करेंगे। तो टोटल लीप ईयर कितने हो गए, 3। तो प्लस कर दो, 12 और 3 15। इसको 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बचेगा हमारा 1। अब वही चीज़ 4 से जा रहे हैं हमें 16 में आगे जा रहे हैं, तो +1 कर देंगे। संडे में +1, आंसर हमारा हो जाएगा मंडे।
तो मंडे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दो चीज़ याद रखनी है, अगर 29 फरवरी बीच में आए तो लीप ईयर काउंट करोगे, अगर 29 फरवरी बीच में नहीं आती है तो उसको लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 20 मार्च 2000 ट्यूसडे है, मंगलवार है। बीस मार्च 2012 को कौन सा वार होगा? वही चीज़, सबसे पहले इनका गैप कितने साल का है? 12 साल का। सॉरी, इनका गैप है 12 साल का भी। फिर काउंट करेंगे हम लीप ईयर। लीप ईयर कैसे काउंट करेंगे? वही चीज़, सबसे पहले तो देखो 2000 ऑलरेडी अपने आप में लीप ईयर होता है, लेकिन क्या 2000 लीप ईयर काउंट होगा? वही चीज़ पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, क्योंकि 20 मार्च से आगे जाना है, फरवरी तो जा चुकी तो ये लीप ईयर काउंट नहीं होगा। ये वही ईयर काउंट होता है जिसमें 29 फरवरी बीच में आएगी, लेकिन ये तो जा चुकी तो ये लीप ईयर काउंट नहीं होगा। याद रखना, 2000 लीप ईयर काउंट नहीं होगा, काउंट होगा 4 के बाद 8 के बाद क्या 12 लीप ईयर काउंट होगा, क्योंकि कहाँ तक जाना है? 20 मार्च तक जाना है। 20 मार्च तक जाना तो सिंपल सी बात है, 29 फरवरी बीच में आएगी। अगर 29 फरवरी बीच में आएगी तो इसको हम लीप ईयर काउंट करेंगे। तो टोटल लीप ईयर हमारे कितने हो गए? 3। तो प्लस करो 12 और 3 15, 15 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बचेगा 1, 7 दूनी 14, रिमाइंडर 1 बचेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2000 से 2012 आगे ही जा रहे हैं, तो आगे जा रहे हैं तो हमें +1 करना है। तो मंगलवार में एक दिन आगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार। तो बुधवार हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते चलो, बिल्कुल आसान है। गैप काउंट करो, गैप के बाद लीप ईयर काउंट करो। लीप ईयर में बता दिया वही सन लीप ईयर होगा जिसमें 29 फरवरी बीच में आएगी। अगर 29 फरवरी बीच में आएगी तो लीप ईयर काउंट होगा, वरना लीप ईयर काउंट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हमने 20 फरवरी 2004 से आगे जाना था तो 29 फरवरी आनी थी, तो इसको हमने लीप ईयर काउंट किया था। यहाँ पे हमने लीप ईयर काउंट क्यों नहीं किया? क्योंकि 20 फरवरी तक जाना है, 29 फरवरी तो आएगी नहीं, इसलिए हमने इनको लीप ईयर काउंट नहीं किया 2016 को। यहाँ पे हमने 20 मार्च 2000 को लीप ईयर काउंट क्यों नहीं किया? क्योंकि फरवरी तो जा चुकी, वही काउंट करना जिसमें 29 फरवरी बीच में आएगी, तो ये जा चुकी, तो हमने 2000 को लीप ईयर काउंट नहीं किया। 4 से स्टार्टिंग की, 4 के बाद 8 12 को क्यों काउंट किया? क्योंकि देखो 20 मार्च तक जाना है तो 29 फरवरी ऑलरेडी आएगी, इसलिए हमने इसको क्या किया? काउंट किया। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब की बार क्या है, ध्यान दीजिए। तारीख, महीना और साल, तीनों ही क्वेश्चन, यानी कि तीनों ही चीज़ें अलग अलग दी गई हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले तो वही चीज़, एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ उसको। पहला कॉन्सेप्ट देखिए, जैसे 7 मई दिया है इसने और एक दिया है 8 नवंबर। मान लीजिए कोई भी सन दे दिया, जैसे 2005 दे दिया, यहाँ पे भी 2005 दे दिया। ये क्वेश्चन है, मान लीजिए यहाँ पे सोमवार है, इसने पूछ लिया कि 7 मई 2005 को सोमवार है, तो 8 नवंबर 2005 को कौन सा वार होगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। देखिए वही चीज़ मैंने बताई थी, अगर ईयर सेम है तो उसको छोड़कर चलेंगे। यहाँ पे अलग क्या है, तारीख अलग है और महीना अलग है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। हमें क्या करना होगा, जब तारीख और महीना अलग हो और ईयर सेम हो तो क्या करना होगा, जो इन दोनों में सबसे पहले महीना आएगा, जैसे हमें पता है मई और नवंबर में सबसे पहले कौन सा महीना आएगा, मई का आएगा, तो इसके हमें लिखने हैं बचे हुए दिन, यानी कि रिमेनिंग डेज, यानी कि इसके बचे दिन लिखने हैं, जो दोनों मंथ में सबसे पहले मंथ आएगा। तो सबसे पहले मंथ कौन सा आएगा,
मई आएगा। तो मई के बचे दिन कितने हैं, काउंट करो। जैसे 7 तारीख है, मई का महीना कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। 7 तारीख दी है, बचे दिन कितने हैं, 24। उसके बाद हमें क्या करना होगा, इन दोनों मंथ के बीच में जितने भी मंथ आ चुके, मई के बाद आएगा जून, फिर आएगी जुलाई, फिर आएगा अगस्त, फिर आएगा सितंबर, फिर आएगा अक्टूबर और फिर है हमारा नवंबर। हमें क्या करना होगा, जो नवंबर का महीना इसने दिया गया है इसकी हमें लिखनी है गिवन डेट। जो तारीख दी गई है वही तारीख एग्जैक्ट लिखनी है। तारीख कितनी दी गई है, 8 नवंबर, यानी कि 8। एक बार ध्यान से दोबारा से समझ लो, 2 महीने जो बचेंगे, तारीख अलग और महीना, उन सबसे पहले जो मंथ आता है उसके बचे दिन, मई और नवंबर में सबसे पहले आएगा मई, इसके बचे दिन लिख दिए। फिर इन दोनों मंथ के बीच में जितने भी मंथ आते हैं इनके भी हमें क्या लिखने हैं, और डेज लिखने हैं, विषम दिन लिखने हैं इन मंथ के भी। और जो लास्ट का जो महीना है इसकी दी गई तारीख लिखनी है। अब जो बीच के जो ये मंथ हैं इनके विषम दिन हम कैसे निकालेंगे, पता होना चाहिए भाई हमें कि भाई इनके विषम दिन हम कैसे निकालेंगे। तो देखो हमें पता जून में कितने दिन होते हैं टोटल, 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31। टोटल दिन का पता होना चाहिए कि भाई जून में 30, जून का महीना 30 दिन का, जुलाई का महीना 31 का, अगस्त का महीना भी 31 का, सितंबर का 30 का और अक्टूबर का भी 31 का। इसको हमें क्या करना होगा, वही चीज़ और डेज कॉन्सेप्ट वाली, कि इन सभी को 7 से डिवाइड करते चलो, जितने भी शेषफल बचेंगे वे इन महीनों के क्या होंगे, विषम दिन होंगे। जैसे 30 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौके 28, विषम दिन कितने बच गए, 2। 31 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौके 28, विषम दिन कितने बच गए, 3। 31 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौके 28, विषम दिन कितने, 3। 30 वाले में विषम दिन कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। और अक्टूबर में 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने दिन बच जाएंगे, 3 दिन। यानी कि जिस मंथ में टोटल दिन 31 होते हैं वहाँ पर जो विषम दिन है 3 बचेंगे, जिसमें 30 होते हैं उसमें विषम दिन 2 बचेंगे, ये याद रखना। अब हमें कुछ नहीं करना, इन सभी को क्या करना है, प्लस करना है। आप प्लस कर लो, प्लस करेंगे तो 24 और 2 26 और 3 29 और 3 32 और 2 34 और 3 37 और 8 45, टोटल है इनका 45। इसको हमें 7 से डिवाइड करना, 7 छिके 42, तो रिमाइंडर आएगा हमारा 3। अब इस 3 में वही चीज़ चेक करनी है, आगे जाना है या पीछे। अब ध्यान दीजिए 7 मई से कहाँ जा रहे हैं, 8 नवंबर आगे जा रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, आगे के लिए प्लस करना होगा। तो सोमवार में 3 दिन प्लस करेंगे तो बृहस्पतिवार हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, तभी जाके ये क्वेश्चन निकलेगा। दोबारा से बता देता हूँ, हमें कुछ नहीं करना। अगर ईयर सेम हो, तारीख और महीने अलग अलग हो, तो हमें कुछ नहीं करना। जो दोनों मंथ दिए गए हैं उन मंथ में सबसे पहले जो मंथ आएगा उसके बचे दिन, जैसे मई का महीना पहले आएगा, इसके बचे दिन है 24। फिर जो लास्ट का जो महीना बचेगा उसकी तारीख लिखनी है, जैसे 8 लिख दी। इनके बीच में जितने मंथ आएंगे, जैसे मई के बाद जून आएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इनके हमें क्या लिखने हैं, विषम दिन। अब हमें पता है जून का महीना 30 दिन का होता है, जो 30 दिन का होता है उसमें विषम दिन बचेंगे 2, क्योंकि उसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौके 28, 2 बचेंगे। जुलाई में 31 दिन होते हैं, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौके 28, विषम दिन बचेंगे 3। ऐसे ही अगस्त को भी 7 से डिवाइड करेंगे, 3। 30 वाले में 2, 31 वाले में 3, और टोटल हमें करके क्या कर देना है, 7 से डिवाइड। और जो भी विषम दिन आएंगे उनको हमें ये चेक करना है कि भाई 7 मई से कहाँ जा रहे हैं, 8 नवंबर, यानी कि आगे की तरफ जा रहे हैं। आगे जाएंगे तो प्लस कर दो, तो सोमवार में 3 दिन प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा। तो उम्मीद है इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे, जिसमें ईयर तो सेम होगा लेकिन अलग क्या होगा, तारीख और महीना क्या होगा, अलग होगा। अब ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं अगर पूरा टोटल जोड़ना नहीं है। जहाँ पर आपको 7 नज़र आए, 7 की टेबल से जो भी डिजिट नज़र आए उसको आप काट के तल सकते हो।
जैसे मेरे को नज़र आ रहा है, जैसे भाई 7 या 21 कितने दिन बचेंगे? 3, 24, 21 काउंट हो गए, साथ में 3 दिन बचेंगे। अब यहाँ से 3 और 2 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14, इनको काट दो, 14 बन गए टोटल। अब कितने दिन बच गए? 8 और 2 10, 10 को 7 से डिवाइड करोगे तब भी कितने दिन आएंगे? 3। तो जो 7 की टेबल में जोड़ा है उसको आप काट के डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है सारा जोड़ो डिवाइड करो, इसको और छोटा इस तरीके से भी कर सकते हो। उम्मीद है इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन भी आसानी से अब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ। जब 2 ईयर अलग अलग हो तो उस कॉन्सेप्ट को हम कैसे सोल्व करेंगे, और जब तारीख और महीना अलग अलग हो, सेकंड कॉन्सेप्ट, तारीख और महीना अलग हो तब मैंने अभी समझाया है कैसे करना है। तो 1 + 2 के जोड़कर हमारा क्या बनता है? तीसरा कॉन्सेप्ट बन जाता है, जिसमें तारीख अलग, महीना अलग, साल भी क्या होगा? अलग होगा। तो अब आसान है बिल्कुल सोल्व करना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने ये आपको सोल्व करना सिखा दिया है। ईयर अगर अलग अलग हो, जैसे मानकर चलिए 2022 और 2018, हमें क्या करना है? इनके बीच का गैप काउंट करना है। गैप कितने साल का है? 4 साल का गैप है। उसके बाद हमें क्या काउंट करने होते हैं? लीप ईयर। अब लीप ईयर काउंट करो। 2018 क्या लीप ईयर होगा? नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? 2020 लीप ईयर होगा। 20 के बाद आएगा 24, लेकिन 22 तक जाना है। लीप ईयर कितने आगे? एक आगे। टोटल करो कितने? 5। अब यहाँ पे ये चेक करना है कि भाई 22 से कहाँ जा रहे हैं? 18, यानी कि पीछे जा रहे हैं। तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना है? पीछे के लिए माइनस लगा के रखना है कि भाई माइनस का 5 आ गया। फिर क्या करना है? इसी कॉन्सेप्ट को सोल्व करना है। इसको 7 मई से 8 नवंबर अभी सिखाया मैंने कि भाई इन दोनों में सबसे पहले मंथ कौन सा आएगा? मई का आएगा। मई के बचे दिन कितने हैं? 24 अभी बताया था। मई के बाद जून के महीने में 2 दिन बचेंगे, जुलाई में 3 बचेंगे, अगस्त में 3 बचेंगे, सितंबर में 2 बचेंगे, अक्टूबर में 3 बचेंगे, और नवंबर की दी गई तारीख अभी समझा है। दी गई तारीख क्या है? 8। तो टोटल काउंट किया था हमने 24 और 2 26, 3 29, 32, 34, 37 और 8 45। इसको डिवाइड करो 7 से, 7 छिके 42, 3 दिन बचेंगे। अब वही चीज़ 7 मई से कहाँ जा रहे हैं? 8 नवंबर, यानी कि आगे की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्लस। इतना करने के बाद यहाँ पे ध्यान से समझना भी, हमें क्या करना होगा? इन दोनों कॉन्सेप्ट में 1 और 2 को ये देखना है कि यहाँ पे माइनस आया हुआ है, यहाँ पे प्लस आया हुआ है। अब हम जैसे मैथ में जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ना है कि -5, माइनस का 5 है और प्लस का आया है 3, माइनस का 5 प्लस का 3, तो क्या आएगा? माइनस का 2 आएगा। तो इसका मतलब हमारा क्या होगा कि इसको 2 दिन पीछे कर देना है। तो शनिवार को अगर 2 दिन पीछे करोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार। उम्मीद है अच्छे से समझ गए होगे। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को सोल्व करो। इस कॉन्सेप्ट को सोल्व करना आसान है। गैप निकालो, लीप ईयर काउंट करो, प्लस माइनस लगा के छोड़ दो। उसके बाद तारीख और जो महीना दिया गया है, सबसे पहले जो मंथ आएगा उसके बचे दिन लिखने हैं, जो आखिर का महीना है उसकी दी गई तारीख लिखनी है। और इन दोनों मंथ के बीच में जितने भी, जैसे मई के बाद जून आया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तो लिख ही दिया दी गई तारीख, इनके हमें क्या लिखने हैं? विषम दिन। और विषम दिन कैसे लिखने हैं? जैसे जून के महीने में टोटल 30 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर बचेगा वही हमारे क्या आएंगे? ओड डेज आएंगे। जो भी निशान बचे लास्ट में, फिर ये देखो कि भाई माइनस का 5 प्लस का 3, टोटल क्या बचेगा? माइनस का 2। इसका मतलब क्या है? जो वार दिया गया है उसमें 2 दिन पीछे करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार आ जाएगा। उम्मीद है अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। यानी कि पहला कॉन्सेप्ट और जो दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था, इन दोनों कॉन्सेप्ट को जोड़कर कौन सा कॉन्सेप्ट बना दिया? तीसरे नंबर का, जिसमें क्या होगा?
तारीख अलग, महीना अलग और साल अलग, तीनों चीज़ आपको क्या मिलेगी, अलग मिलेगी। अब इस क्वेश्चन को करिएगा, देखिएगा इस क्वेश्चन को आराम से कि 14 फरवरी 2017 को अगर मंगलवार है तो 8 नवंबर 2017 को कौन सा वार होगा। अब यहाँ पे वही चीज़ ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे जो ईयर है वो क्या दिया गया है, सेम दिया गया है, अलग क्या है, तारीख और महीना। अभी समझाया था कि सबसे पहले हमें तो ये चीज़ देखनी है इन दोनों मंथ में सबसे पहले मंथ कौन सा आएगा, फरवरी का। अब ये देखना है फरवरी के बचे दिन कितने हैं। सबसे पहले तो हमें पता 14 फरवरी 2017 का जिक्र है। 2017 क्या है, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है। तो सबसे पहले मंथ है इन दोनों में फरवरी, इसके बचे दिन कितने हैं, 14, क्योंकि साधारण मंथ में साधारण वर्ष में जो फरवरी है 28 दिन की होती है, तो इसके बचे दिन है 14। फरवरी के बाद आएगा मार्च, मार्च के बाद आएगा अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर और अक्टूबर के बाद नवंबर। नवंबर यानी कि दी गई तारीख बताया था, जो आखिर का महीना होता है उसकी दी गई तारीख लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिख देंगे, प्लस का 8। अब जो बीच में जितने भी मंथ आए हैं इनके हमें विषम दिन लिखने हैं। मार्च के विषम दिन जिसमें 31 दिन का जो होता है उसमें विषम दिन कितने बचेंगे, 3। जिसमें 30 दिन होते हैं उसमें विषम दिन कितने बचेंगे, 2। बस इतना याद रखो। मई में 31 होते हैं, 3 बचेंगे। जून में 30 होते हैं, 2 बचेंगे। जुलाई और अगस्त ये दोनों मंथ ऐसे हैं जिसमें 31 दिन के टोटल होते हैं, तो दोनों जगह लगातार 3 बचेंगे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। सितंबर में 30 का महीना होता है, 2 बच जाएंगे। अक्टूबर 31 का महीना होता है, 3 बच जाएंगे। बस इतना करना है। अब इनको टोटल काउंट करो, या वही शॉर्ट ट्रिक कि जो 7 की टेबल में है उसको उड़ाते चलो, जो बच जाए उसको डिवाइड कर लेना। जैसे 14 7 की टेबल में आएगा, जैसे 3 और 2 5 और 2 7 7 की टेबल में आते हैं, काट दो इसको। अब 3 3 6 3 9 2 11 और 3 14, ये सारे के सारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए, जो अभी निशान लगाए। बचे कितने, 8। 8 को डिवाइड कर लो, 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 एक कम 7, रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब वही चीज़ चेक करिए, 14 फरवरी से कहाँ जा रहे हैं, 8 नवंबर, यानी कि आगे की तरफ जा रहे हैं। आगे की तरफ मतलब एक दिन हमें क्या कर देना है, आगे कर देना है। किस में कर देना है, मंगलवार में। तो मंगलवार में एक दिन आगे क्या आंसर आ जाएगा हमारा, बुधवार। तो बुधवार हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो उम्मीद है जितने भी स्टूडेंट हैं वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे या कॉन्सेप्ट आपको बहुत बढ़िया लगे, बहुत बढ़िया कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, ओके।